इश्क के अलावा और भी गम है ज़माने में, इश्क के अलावा और भी गम है ज़माने में, एक हमसे पूछिए जनाब जान निकल जाती है कट ऑफ के पार जाने में। दोस्तों अगर हम बात करें ना, हमारे देश में अगर किसी वैकेंसी की सबसे अधिक कट ऑफ जाती है तो सबसे पहला डाक विभाग है। दोस्तों आप में से बहुतों लोगों ने डाक विभाग में फॉर्म भरा होगा, लेकिन अब तक जो है किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि दोस्तों उसमें देश की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाती है। अगर किसी भी वैकेंसी में जाती है तो डाक विभाग में जाती है। और जो आप लोग स्क्रीन पे ग्राम कचहरी की देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसकी भी हाईएस्ट कट ऑफ जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे कि आखिर आप लोग जो है ग्राम कचहरी सचिव में सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, इसकी कट ऑफ कितना जाएगी, साथ ही इसमें दोस्तों पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है कि आखिर आप लोग का रिजल्ट कब आएगा, और साथ ही आपत्ति का आमंत्रण क्या है, आपत्ति का निराकरण क्या है, मेधा सूची क्या है, अंतिम मेधा सूची क्या है, यानी कहने का मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट और मेरिट लिस्ट क्या है, सब कुछ आप लोग को बताने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने हैं। और साथ ही ज्वाइनिंग कब, क्योंकि दोस्तों ज्वाइनिंग की भी डेट आ चुकी है, सब कुछ आप लोग को बताएंगे। बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज, ज्वाइनिंग की डेट आ चुकी है। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा लेकिन ज्वाइनिंग की डेट आ चुकी है। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी उसके बारे में बताएंगे, और कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। हर एक जानकारी बताएंगे, आखिर किस पंचायत में कितना कट ऑफ जाने वाली है, सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। और दोस्तों यहां पर आप लोग देख पाएंगे कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे यहां पर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, यहां पर आप लोग स्क्रीन पे भी देख पाएंगे कि भैया इसकी आवेदन तिथि बढ़वाइए सर, यहां पर आवेदन तिथि बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। और आप लोग स्क्रीन पे तमाम प्रकार के कमेंट देख पाएंगे। बहुतों ने कमेंट किया है, बहुत सारे लोगों को जो है फॉर्म अपलोड नहीं हुआ है, तो बहुत सारे लोगों को फॉर्म भरने में गलती हो गई है। वैसे दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका फॉर्म अपलोड नहीं हुआ है, या आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे थे वो अपलोड नहीं हुआ है, या आपके फॉर्म में भरते वक्त क्या क्या गलती हुई। बहुत सारे लोगों में डेट ऑफ बर्थ गलती हुई है, नाम में गलती हुई, माता पिता के नाम में गलती हुई है, या दोस्तों अपलोड करना था कुछ और अपलोड कर दिया कुछ और, या साइट नहीं चल रही थी। आप लोग कमेंट जरूर करें। और यहां पर दोस्तों देख पाएंगे बहुत सारे लोग कमेंट करें भैया सुधार में मौका मिलेगा नहीं मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों यहां पर बहुत सारे लोग ऐसा भी बता रहे हैं, यूट्यूब पे मैं देख रहा हूं कि फॉर्म में सुधार को लेकर के वो ऐसा कह रहे हैं कि इसकी डेट तो नहीं आने वाली सुधार को लेकर के, लेकिन वो साफ साफ ये भी कह रहे हैं कि अगर आप लोग एफिडेविट बनवा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे फॉर्म कितना भी गलती क्यों ना हो गया हो। तो आखिर दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को ये बताएंगे कि एफिडेविट जो है कितना कारागर होगा, और साथ ही जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था जो ग्राम कचहरी सचिव का था, आखिर उसमें जो है फॉर्म में गलती हो जाए तो उसमें क्या कहा गया था कि आपका एफिडेविट मान्य होगा या नहीं मान्य होगा, सब कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से बिहार में किसी भी सरकारी नौकरी का कोई भी ऑफिशियल न्यूज क्यों ना आती हो, तुरंत आप लोग को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब दोस्तों चलते हैं, आप लोगों के समय को जाया न करते हुए इस वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी देते हैं। आखिर आप लोगों का इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, सब कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं। तो वीडियो को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं इसके पूरा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आखिर इसमें जो है आपत्ति का आमंत्रण क्या होता है, आपत्ति का निराकरण क्या होता है, मेधा सूची क्या होती है, अंतिम मेधा सूची क्या होती है, सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं अंतिम तिथि से। यहां पर आप लोग जानते हैं इसकी जो अंतिम तिथि रही थी वो 29 जनवरी इसकी लास्ट डेट रही थी, और बहुत सारे लोग जो इसमें फॉर्म नहीं भर पाए थे क्योंकि यहां पर साइट नहीं चल रही थी। अब दोस्तों 29 तारीख के बाद आप लोग का समय होगा। अब जैसे ही आप लोग फॉर्म भर देंगे तो फॉर्म भरने के बाद आप लोग की मेधा सूची आती है, आप लोग अच्छे तरीके से नोट करिए। और बाकी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट जरूर करिए, क्योंकि लगातार मैं पिछले कई सालों से बिहार सरकार को नोटिस कर रहा हूं, जिला स्तर की भर्ती के बारे में जो भी अपडेट मैं देता हूं, हर एक अपडेट दोस्तों एकदम हकीकत रहती है। तो आपने फॉर्म भर दिया, 29 तारीख इसकी लास्ट डेट थी। अब 29 तारीख के बाद जो अगला प्रोसेस रहने वाला है वो मेधा सूची का रहेगा। दोस्तों अब बहुत सारे लोग समझ नहीं पाएंगे आखिर ये मेधा सूची होता क्या है। तो दोस्तों मेधा सूची को हम मेरिट लिस्ट बोलते हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि जिसका ज्यादा परसेंटेज होगा उसका सबसे ऊपर नाम रहेगा, जिसका जिस हिसाब से क्रम वाइज, यानी कहने का मतलब घटते क्रम में उसका जो है रहने वाला है, जिसका ज्यादा होगा उसका सबसे ऊपर रहेगा, और फिर उससे कम वाला उससे नीचे रहेगा, और उससे कम वाला उससे नीचे इसमें रहने वाला। इसी हिसाब से जो मेरिट लिस्ट जारी होगी, और मेरिट लिस्ट को ही मेधा सूची कहा जाता है, इतना आप लोग ध्यान रखिए। तो दोस्तों यहां पर मेधा सूची जब जारी कर दी जाएगी तो जिसका ज्यादा परसेंटेज रहेगा सबसे ऊपर उसका नाम रहेगा। और मेधा सूची जारी करने के बाद आपत्ति का आमंत्रण किया जाएगा। दोस्तों आपत्ति का आमंत्रण क्या है, और साथ ही आपत्ति का आमंत्रण आखिर कौन करेगा, हमें करना होगा या कोई अधिकारी करेगा या सरकार को करना होगा। तो दोस्तों जो आपत्ति का आमंत्रण करना होगा वो आप लोगों को करना होगा। आपत्ति का आमंत्रण कहने का मतलब दोस्तों, आपत्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको कोई दिक्कत है वही चीज आपत्ति है। अब आपत्ति का आमंत्रण कैसे किया जाएगा और क्यों किया जाएगा, तो दोस्तों यहां पर जब आप लोग आएंगे तो जैसे मेधा सूची का मतलब मेरिट लिस्ट होता है, अब मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। अब दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि मेरिट लिस्ट में जो कोई धांधली वगैरह नहीं होगी, हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं धांधली ही होगी, लेकिन मैं आप लोग को यह बता रहा हूं कि मान लीजिए बाई चांस कोई गलती हो जाती है। अब जिसका परसेंटेज जो है ज्यादा है उसका नाम नीचे आ जाता है, और जिसका परसेंटेज कम है उसका नाम सबसे ऊपर हो जाता है। तो जिसका परसेंटेज जो है ज्यादा है और उसका नाम नीचे है
तो ऐसे में व्यक्ति वो आपत्ति का आमंत्रण करेगा कि भैया हमारा परसेंटेज ज़्यादा है, आखिर हमारा नाम नीचे क्यों है, जबकि हमारा नाम सबसे ऊपर होना चाहिए, और उसका परसेंटेज कम है तो उसका नाम सबसे ऊपर है जबकि उसका नीचे होना चाहिए। तो वो व्यक्ति आपत्ति का आमंत्रण करेगा जिसको कोई दिक्कत होगी मेरिट लिस्ट में, तो वो व्यक्ति आपत्ति का आमंत्रण करने वाला है। यानी साफ साफ कहने का मतलब आपका यदि परसेंटेज ज्यादा है और नाम नीचे आ गया है तो आप लोग आपत्ति का आमंत्रण करेंगे। और जैसे दोस्तों आप लोग आपत्ति का आमंत्रण करेंगे, करीब आपको हफ्ते 10 दिन का समय देता है आपत्ति के आमंत्रण करने का। अब बात करते हैं दोस्तों आपत्ति के आमंत्रण करने के बाद अगला प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो आपत्ति के आमंत्रण करने के बाद आपत्ति का निराकरण होगा। अब आपत्ति का निराकरण में दोस्तों क्या होता है, तो आपत्ति का निराकरण कौन करेगा, आप करेंगे या बिहार सरकार करेंगे या अधिकारी लोग करेंगे। तो दोस्तों जो आपत्ति का निराकरण होता है वो कह सकते हैं कि बिहार सरकार द्वारा जो नियुक्त अधिकारी होगा वो करेगा। तो आपत्ति का निराकरण करने वाला है। अब आपत्ति का निराकरण का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों जो लोग आपत्ति करेंगे, जो लोग आप बताएंगे ये मेरिट लिस्ट में खामियां हैं, तो उस खामी को बिहार सरकार द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उस खामी को दूर करेगा। वही चीज होता है आपत्ति का निराकरण करना। अब दोस्तों आपत्ति का निराकरण हो जाएगा, कहने का मतलब जो मेरिट लिस्ट ये आई थी, इस मेरिट लिस्ट में जब सब कुछ सही हो जाएगा तो उसके बाद आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिसे हिंदी में बोला जाता है अंतिम मेधा सूची, और अंतिम मेधा सूची को ही इंग्लिश में फाइनल मेरिट लिस्ट बोला जाता है। तो यहां पर जिस तरीके से दोस्तों इतने अच्छे तरीके से पूरे यूट्यूब पे आप लोग वीडियो खोज के देख लीजिएगा, इतने अच्छे तरीके से आपको कोई समझाएगा नहीं। और आप लोग यकीन ना हो तो आप लोग जाइए पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए बिहार ग्राम कचहरी सचिव, सबसे पहले आप लोगों को हमारा वीडियो मिलेगा। और क्योंकि दोस्तों हम आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से इतने सटीक तरीके से समझाते हैं और पूरे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलने वाला है, इसीलिए दोस्तों कह रहा हूं बिहार की किसी भी सरकारी नौकरी संबंधित कोई भी न्यूज पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ऑन जरूर कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों बिहार में किसी भी सरकारी नौकरी का यदि आपको याद आएगी तो आप लोग एक कमेंट कर देना और ये गुलाब सिंह आपके लिए वीडियो बना देगा। तो दोस्तों आपत्ति का जब निराकरण हो जाएगा तो उसके बाद अंतिम मेधा सूची जारी हो जाएगी। अंतिम मेधा सूची का मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट होती है दोस्तों, तो फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोगों की जारी कर दी जाएगी। अब फाइनल मेरिट लिस्ट में जिसका नाम होगा समझ लीजिए उसका सिलेक्शन हो गया है, यही होता है दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट। और वैसे भी दोस्तों आप लोग जानते हैं कोई सरकारी नौकरी वगैरह देते हैं तो उसमें पहला मेरिट आता है, उसके बाद फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है सबसे लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट आता है, उसी प्रकार से इसमें भी रहने वाला है। तो दोस्तों जब फाइनल मेरिट लिस्ट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, तो फाइनल मेरिट लिस्ट होने के बाद आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। अब ज्वाइनिंग लेटर कब दिया जाएगा, यहाँ पर वही सवाल है कि आखिर आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर कब दिया जाएगा। तो दोस्तों जो ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों को दिया जाएगा वो 15 मार्च से लेकर के 18 मार्च के बीच आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। और फाइनली बिहार सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि इस बहाली को, यानी कहने का मतलब जो ग्राम कचहरी सचिव है, इस बहाली को हम अप्रैल तक जो है पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों फाइनली बिहार सरकार ने अच्छे तरीके से कह दिया है और 15 तारीख से लेकर के 18 मार्च के बीच आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। और बाकी जो जितनी प्रक्रिया रहने वाली है, जैसे मेधा सूची जो है 7 फरवरी तक मेधा सूची आपकी आ जाएगी। और उसके बाद दोस्तों जो आपत्ति का आमंत्रण और जो आपत्ति का निराकरण है, ये दोनों मिला करके करीब 1 मार्च तक दोनों काम अच्छे तरीके से हो जाने वाले हैं। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी वो 9-10 तारीख तक आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। और 10 ही तारीख को 10-11 तारीख में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और 10-11 तारीख के होने के बाद फिर 15 और 18 मार्च के बीच आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा और आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया आखिर आप लोग की ज्वाइनिंग कब होगी, सब कुछ आप लोगों को बता दिया। बात करते हैं दोस्तों आखिर आप लोग की मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी। अभी आप लोग को यहां पर बताएंगे आखिर एफिडेविट जो है कितना कारगर होगा, सब कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं। बस वीडियो में आप लोगों को धैर्य बना करके देखना होगा अच्छे तरीके से। मेरिट लिस्ट आपकी कैसे बनेगी, तो दोस्तों जो मेरिट लिस्ट बनने वाली है वो आपका 12th के बेस पे बनने वाली है। और उसके साथ साथ यदि आप लोगों ने जो स्नातक किया है, स्नातक है दोस्तों, यदि आप लोगों ने पीजी किया है तो इसके बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ ये लिखा गया है, जैसे मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं, अब दोनों कैंडिडेट का जो नंबर है, जो परसेंटेज है वो सेम हो जाता है, तो जिसकी उम्र ज्यादा रहेगी उसका सबसे पहले नाम है। जैसे मान लीजिए दोस्तों आप लोगों का 90% है, अब किसी अन्य व्यक्ति का जो है 90% है, अब आपकी उम्र जो है 24 साल है और उस व्यक्ति की जो उम्र है वो 22 साल है, तो ऐसे में सबसे पहले आपका नाम आएगा, क्योंकि भले दोनों का नंबर बराबर है लेकिन आपकी उम्र ज्यादा है इसलिए नंबर आपका आएगा। तो दोस्तों यही चीज रहने वाला है। बाकी यहां पर 12th के परसेंटेज लेकर के, स्नातक का परसेंटेज लेकर के और साथ ही पीजी का, कहने का मतलब 12th का तो आपको परसेंटेज लिया जाएगा और साथ ही जिन जिन लोगों ने स्नातक किया है उन्हें 10% जो है एक्स्ट्रा मार्क दिए जाएंगे और पीजी करने वाले दोस्तों 20% यहां पर एक्स्ट्रा मार्क दिए जाएंगे। और जिन लोगों को यहां पर ग्राम कचहरी सचिव में ऑलरेडी अनुभव है उनको जो है अधिक अंक और दिए जाएंगे। तो ये सब मिला करके जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी यहां पर आप लोगों को जारी की जाए, यही सब दोस्तों मिला करके जारी करने वाला है। तो मेरिट लिस्ट आप लोग की इस तरीके से बनने वाली है। बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ के बारे में, आखिर आप लोग की कट ऑफ कैसे जाएगी, कितना कट ऑफ जाने वाली है। तो दोस्तों बिहार में जो करीब ग्राम कचहरी सचिव की बहाली रहने वाली है, करीब 1500 से अधिक पदों पर निकाली गई है। अब दोस्तों 1500 से अधिक पदों पर निकाली गई है तो यहां पर कट ऑफ तो बता पाना संभव नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एग्जैक्ट आंकड़ा बता देता हूं कि आखिर इसकी कट ऑफ कितना जा सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर मैं कट ऑफ
बताऊंगा तो हर एक पंचायत की मुझे अलग अलग कट ऑफ बताना पड़ेगा, और जो कि ये संभव नहीं, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बिहार में जो है हजारों ग्राम पंचायतें हैं, हजारों ग्राम पंचायतों का चहेतियों का कट ऑफ बता पाना संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को एक एग्जैक्ट और मोटा आंकड़ा बता देना चाहता हूं कि यदि आप लोग एक कट ऑफ, कहने का मतलब यदि आप लोग का जो नंबर है, जो परसेंटेज है वो 85 प्लस है, 85 प्लस है, तो आप लोग कहीं ना कहीं सेफ स्कोर मान के चलिए। तो यहां पर दोस्तों ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों, एकदम अनुमानित कट ऑफ है, कोई जरूरी नहीं है कि इतना ही जाए, इससे कम भी जा सकती है। लेकिन दोस्तों जहां तक मैंने बिहार सरकार के पिछले कई सालों से दोस्तों जिला कोर्ट की वैकेंसी के बिहार ग्राम कचहरी सचिव की वैकेंसी के टोला सेवक, शिक्षा सेवक और तालीम वर्कर वैकेंसी को मैंने नोटिस किया है, वहां पर दोस्तों लगभग इतना ही कट ऑफ रहता है, 85 प्लस रहता है। इतना तो मतलब कहने का मतलब बहुत ही कम चांस रहता है कि इससे कम कट ऑफ जाए। लेकिन यदि आपका नंबर जो है टोटल हर चीज मिला करके 85 प्लस बन रहा है तो आप लोगों के लिए बल्ले बल्ले रहने वाली है। अब दोस्तों वो देखना होगा कि जो जिला अधिकारी के द्वारा या जिसकी अध्यक्षता में पैनल तैयार किया जाएगा वो किस हिसाब से आपकी कट ऑफ लगाता है, वो दोस्तों जब रिजल्ट आएगा तब पता लग पाएगा कंफर्म। बाकी जैसे रिजल्ट आएगा तो आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें मेन चीज के बारे में, यहाँ पर फॉर्म में आवेदन तिथि बढ़ने को लेकर के। तो दोस्तों आवेदन तिथि नहीं बढ़ेगी। अब कैसे नहीं बढ़ेगी? क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूं कि बिहार में जो भी वैकेंसी जो है जिला लेवल पे की जाती है, जैसे अब मैं बता दूं कि जिला कोर्ट हो गया, अन्य जो बहालियां होती हैं उनकी जो है तिथि नहीं बढ़ती है, और जो वैकेंसी की जा रही है ये भी जो है कहीं ना कहीं जिला स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर की जा रही है, तो इनकी बहाली जो है दोबारा नहीं बढ़ने वाली है। कोई स्टेट लेवल पे तो यहाँ पर हो नहीं रही। हालांकि सबका नोटिफिकेशन तो साफ साफ निकाला गया है, लेकिन हर एक पंचायत की कट ऑफ तो अलग लग जा रही है ना, कहीं ना कहीं जो है पंचायत लेवल पे ही तो बहाली होने वाली है। तो इसकी आवेदन तिथि जो है किसी भी कीमत पे नहीं बढ़ेगी। ऑलरेडी मैंने आपको वहां पर सारा खाका बता दिया है, सारा खाका पहले से ही आ चुका है। और अगर आवेदन तिथि बढ़ना रहती तो यहाँ पर आवेदन तिथि की भी सूचना रहती कि हम आवेदन तिथि इसकी बढ़ा रहे हैं। सुधार का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो दोस्तों सुधार का मौका भी आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों ऐसे में सवाल यह है कि क्या आपके पास अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है? यहाँ पर दोस्तों जब आप लोग नीचे आएंगे तो देख पाएंगे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपका जो है नाम में गलती हो गया है, डेट ऑफ बर्थ गलती हो गया है, या कुछ भी गलती हो गया है, तो आप लोग एफिडेविट लगवा देंगे तो आपका काम हो जाएगा, या आप लोग एफिडेविट बनवा लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और दोस्तों बहुत सारे लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं अगर आपका नाम जो है गलती नहीं है, डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती नहीं है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपका बल्ले बल्ले रहने वाला है। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आप लोग जाएंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, जैसा कि यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि अगर आपकी जो है काउंसलिंग हो रही है, काउंसलिंग कहने का मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस दिन होगा और आपने जो फॉर्म भरा था, अगर उसमें कोई असमानता पाई जाती है, यानी कहने का मतलब फॉर्म आवेदन करते समय कुछ आपने दूसरा भरा था और साथ ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ दूसरा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, यानी कहने का मतलब कुछ दूसरा नहीं, दोनों का मिलान नहीं हो पा रहा है, तो आपका जो अभ्यर्थित्व है, कहने का मतलब जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हकीकत है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है, मैं सबूत के तौर पर आपको दिखा रहा हूं। और फिर भी जिन लोगों को भरोसा नहीं होता है तो लोग जाकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया गया है वो कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप ज्वाइन करके अच्छे तरीके से जाकर के पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों एफिडेविट यहाँ पर कितना कारगर होने वाला है या नहीं होने वाला है ये तो समय ही बताने वाला है। लेकिन हाँ दोस्तों एफिडेविट जो है आपका जो है काम थोड़ा बहुत कर सकता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए यदि आप लोग एफिडेविट नहीं है तो आप लोग एकदम खतरे के निशान पे चल रहे हैं, लेकिन मान लीजिए एफिडेविट है तो समझ लीजिए कि हाँ थोड़ा बहुत काम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब वैसे भी दोस्तों आप लोगों को फॉर्म में सुधार करने का मौका तो दिया नहीं गया है, तो ऐसे में परेशान नहीं होना दोस्तों, आप लोगों को जो धैर्य से काम लेना है। बाकी जो लोग एफिडेविट बनवा सकते हैं वो बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत काम देगा, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। साइट नहीं चल रही थी, बहुत सारे लोग इसके लिए फॉर्म नहीं भर पाए, तो आपको पहले ही फॉर्म भर देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ही कम समय दिया जाता है फॉर्म भरने को लेकर के। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में इस समय जो है न्याय मित्र की भी बहाली आ रही है, और जिसका आवेदन जो है 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी के बीच होने वाला है। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे जो है नीट वाली कटिंग देख पाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया है, न्याय मित्र का भी, तो आप लोग जाइए वहां से अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। और बाकी न्याय मित्र का फुल सिलेक्शन का वीडियो जो है हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को सारी जानकारी बता दी है। फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। और हाँ दोस्तों एक बात और कि आप लोग कमेंट जरूर करिए, आखिर आपका फॉर्म भरते वक्त क्या क्या गलती हुआ है, या कौन सी दिक्कत आपको आई फॉर्म भरने में, क्या साइट नहीं चल रही थी, या आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ, या दोस्तों आप शपथ पत्र नहीं बनवा पाए, या दोस्तों आपका जो फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई है। आप लोग कमेंट जरूर करिए। वैसे दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, यहाँ पर मैंने आप लोगों को सारी जानकारी बता दी। मैं फिर कहता हूं ऐसी जानकारी आप लोगों को पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।